पाकिस्तान J-35 के साथ साथ चाइना का HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लेने जा रहा है। ये HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, अब रशिया के पास कितने ऑप्शन रह गए हैं। यूक्रेन ने रूस के ऊपर कामयाबी के साथ एक हमला तो कर दिया है, रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। ये आलमी जंग रवायती जंग नहीं होगी, बल्कि ये तीसरी आलमी जंग एटमी जंग हो सकती है। यूक्रेन ने रूस के ऊपर कामयाबी के साथ एक हमला तो कर दिया है, रूस को भारी जो है नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद अब रूस क्या यूक्रेन को जवाब देने जा रहा है और नेटो और अमेरिका के साथ रूस किस हद तक जो है वो निपटेगा। आज के व्लॉग में इस हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ हम जो इस हमले की प्लानिंग की गई है इसके निकात के ऊपर भी बात करेंगे और अब रशिया के पास कितने ऑप्शन रह गए हैं इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम जो निकात की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता रोज बहुत अहम तरीन एक खबर नजर से गुजरी, पूरी दुनिया को जिसने हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने रूस के ऊपर फिल्मी स्टाइल के मानंद जो है एक कामयाब स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक के नतीजे में रशिया को भारी जो है नुकसान भी उठाना पड़ा है। जराये के मुताबिक यूक्रेन ने 4265 किलोमीटर अंदर जाकर रूस की एयर बेसिस को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। अब इन एयर बेसिस को किस तरह से कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया, बहुत फिल्मी स्टाइल के साथ यह स्ट्राइक की गई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को 15 माह का तवील अरसा लगा इसकी कामयाब प्लानिंग के लिए। पहले रशिया के अंदर ड्रोन्स के पार्ट्स को सप्लाई किया गया और इन पार्ट्स को फिर रशिया के अंदर ही जोड़कर दोबारा ड्रोन की शक्ल दी गई और उसके बाद इनको ट्रकों के अंदर फिक्स करके जो है वो एयर बेसिस के करीब पार्क किया गया। उसके बाद इनको लॉन्च किया गया और कामयाबी के साथ रूस की 4 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इसमें तकरीबन 40 बमबार तैयारों को डैमेज या तबाह किया गया। इसमें ऐसे स्ट्रेटेजिक एटमी बमबार तैयारी भी शामिल है जिनको डैमेज या तबाह किया गया। इसके बाद ये जिन ट्रकों में ये ड्रोन्स आए थे, तमाम ट्रकों को जो है वो धमाके से उड़ा दिया गया ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मी स्टाइल के अंदर मानंद ये हमला किया गया जिसमें रूस को भारी नुकसान रशिया का हुआ है और इस तमाम तर हमले को जो है यूक्रेन के सदर ने खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग की और इस तमाम तर हमले में कहा जा रहा है कि नेटो और अमेरिका मास्टरमाइंड है और तमाम तर जो सपोर्ट है नेटो और अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मुहैया की गई। और इसके बाद रशिया के जो सदर हैं पुतिन, उन्होंने हंगामी इजलास तलब किया है। हंगामी इजलास के बाद जो फैसले किए गए हैं उसके ऊपर हम कुछ रोशनी डालेंगे। जो आलमी चैनल्स हैं जो कि वॉर अफेयर्स को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने दावा किया है कि सबसे पहले तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर 500 ड्रोन्स जो है खुदकुश ड्रोन्स वो दाग दिए हैं। बड़े लेवल का जो है ये हमला प्लान किया गया है। अब इन 500 जो खुदकुश ड्रोन्स हैं इनमें से कितने ड्रोन्स जो हैं वो अपने टारगेट्स को हिट करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन रशिया की जानिब से तमाम ऑप्शंस जो है वो खुले रखने का ऐलान किया गया है। वो ऑप्शंस क्या हैं? वहशियाना किस्म के हमले होंगे और इवन के एटमी हमले का ऑप्शन भी जो है वो खुला रखने का ऐलान किया गया है। रशिया ने अपने जो ओशनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी स्टैंड बाई कर दिया है। इसके साथ साथ RS-28 सरबट तवील रेंज तक जो मार करते हैं ये भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनको भी स्टैंड बाय कर दिया गया है। ये 18,000 किलोमीटर प्लस जो है वो अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि रशिया इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रखना चाह रहा, बल्कि इस जंग का दायरा कार जो है बाकी मुमालिक तक भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब रूस की जानिब से
वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं और एटमी जंग के हवाले से, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से भी रशिया वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब रशिया के एटमी हथियारों के ऊपर जो एसिड्स हैं उनके ऊपर नजर दुराए तो 30,000 से ज्यादा एटमी हथियार रखने वाला ये मुल्क है। और अब यूक्रेन ने जहां रशिया को इस हमले की जो सूरत में $7 अरब का नुकसान पहुंचाया है, रशिया यूक्रेन के ऊपर अब एक वहशियाना जो है वो हमला लॉन्च करने जा रहा है। और इस हमले के बाद जो सूरत हाल हमें दुनिया की बनती हुई नजर आ रही है उसके मुताबिक दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पाक भारत तनाजा अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है, अपनी जगह पर कशीदगी पाई जा रही है। वहीं पर अब यूरोपीय मुमालिक भी इस जंग की लपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ सकता है और ये गैर रवायती एक जंग होगी। गैर रवायती से मुराद मेरी ये है कि ये एक एटमी जंग भी हो सकती है, जिसके बाद दुनिया का क्या नक्शा बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो जिस किस्म के इंसान प्यूटन हैं उनको अगर देखें, उनके फैसलों को अगर देखें तो मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि वो अब किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ जिन जिन मुमालिक ने यूक्रेन का साथ दिया है उसकी बैक पर खड़े हैं, उन तमाम मुमालिक को निशाना बनाया जा सकता है। अगर यूक्रेन से ये जंग बाहर निकलती है तो फिर ये एक तीसरी आलमी जंग का पेशहमा साबित होगी और इसके नतीजे में कितना जानी नुकसान होगा ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब दुनिया के हालात एक मरतबा फिर जो है वो बदलने जा रहे हैं। दुनिया एक मरतबा फिर पूरी दुनिया आग और खून की लपेट में आती हुई नजर आ रही है। जहां सिर्फ मुसलमान मुमालिक आग और खून की लपेट में थे, अब यूरोप के सर पे भी जंग का खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो यूक्रेन के साथ होगा वो तो फैसला हो चुका है कि ये एक वहशियाना किस्म का जो है इनसे इंतकाम लिया जाएगा और इस वहशियाना इंतकाम इसमें यूक्रेन के ऊपर भरपूर और वहशियाना किस्म की बमबारी होगी। ये तो रूस और यूक्रेन का जो था इस वक्त तनाजा हमने उस वाले से आपको आगाह किया है। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान J-35 के साथ साथ चाइना का HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लेने जा रहा है। ये HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये इंतहाई जदीद नौयत का एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिकन थार्ड के बाद जो कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है और इसराइल को अमेरिका ने दिया था, इसके बाद HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात आती है का ही जो है वो नंबर आता है। ये जदीद तरीन है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो निचली मिदार में सैटेलाइट जमीन के निचले मिदार में जो है वो ट्रैवल करती है, ये उन सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यानी कि पाकिस्तान जहां J-35 चाइना से लेने जा रहा है और अपनी फजाई बर्तरी को तो बरकरार रख रहा है, वहीं पर अब पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 है वो भी अब चीन से हासिल कर रहा है। जल्द जो है J-35 के साथ HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान को एक मरतबा फिर भारत के ऊपर जो है वो बर्तरी हासिल हो जाएगी। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम 3 खबरों से आगाह किया। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, बहुत अहम 3 खबरें दी। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।